हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता क्या होता है इसको समझते हैं विस्तार से, और इससे संबंधित जो डेरिवेशन भी है उसको भी हम कराएंगे। देखिए ध्यान से। चालक की धारिता को अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो पहली बात है कि जो चालक होता है, कोई भी चालक, तो चालक जितना भी आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, जो जितना उसको, उसी को हम कह देते हैं चालक की धारिता। कोई भी चालक है, चालक पदार्थ है, उसमें जितना भी आवेश आ जाए उसको रखने की जितना क्षमता होती है उसी को हम चालक की क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, या क्षमता भी बोल सकते हैं। और भी इसके गुण हैं, उनको बोल दे रहे हैं हम, समझ लीजिए, लिखेंगे नहीं समय लग जाएगा। किसी चालक को आवेश देने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, और वही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, तो जिससे उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है। हम क्या बोले कि चालक को में अगर आवेश देते हैं, कोई चालक है, जब इसमें हम आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। किसके विरुद्ध? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है। जो क्या करता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाता है, और ये जब वृद्धि होता है तो क्या होता है, विभव में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। बहुत अच्छा, विभव में वृद्धि होता है। इसको समझिए, कहा गया कि अगर कोई चालक है, जब उसको हम आवेश देते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है, कार्य करना पड़ता है, और वही जो है चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। और चालक की जब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ तो उसके विभव में भी वृद्धि हो जाता है। समझ में आया? ये पहला, दूसरा पॉइंट है। फिर एक पॉइंट और है, समझिए। अगला है कि किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव में वृद्धि के समानुपाती होती है, और यदि चालक को आवेश क्यों दिया जाए तो विभव में वृद्धि करना होगा, भी होगा। चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होता है। तो चालक में, मान लीजिए चालक में क्यों आवेश दिया गया, क्यों आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितना मान लिए, v मान लिए। तो कह रहा है कि आवेश और जो उसका विभव है, ठीक है, वो आपस में समानुपाती होती है, ठीक है, वृद्धि इतना है, वृद्धि v है। तो कह रहा है आवेश और चालक क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो हम इसको, इस चीज़ को लिख दे रहे हैं, आवेश और विभव जो है आपस में समानुपाती हैं। हम यहाँ पे जो समानुपाती का सिंबल है, जब इसको हम हटाएंगे तो हो जाएगा Q बराबर CV। अब कहेंगे C क्या है, तो C समानुपाती स्थिरांक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, यहाँ लिखना चाह सकते हैं, C समानुपाती स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। समझ में आया? ये हो गया। अब इसको हम चाहे किस तरीके से और लिख सकते हैं। हम अगर V निकालें, विभव, ये सॉरी C निकालें, धारिता कितना हुआ, तो यहाँ पे देखिए C और V आपस में गुणे में है, और वहाँ पे Q अकेले है। जब गुणे से इधर आता है तो क्या हो जाता है, बटे। तो ये समीकरण बन गया एक अपना, सही है, मेन फार्मूला A है। और इस चीज़ से हम लोग क्या पाएंगे, ढेर सारा डेरिवेशन प्राप्त करेंगे। समझ आया? देखो एक बार फिर से, जो चालक की धारिता होती है, तो किसी भी चालक पदार्थ में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे क्या कह देते हैं, चालक की धारिता कह देते हैं। और चालक में अगर आवेश देते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और वही चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ तो उसके में विभव में भी वृद्धि हो जाएगा, सही है। फिर बताया गया कि चालक में अगर क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, तो उसके विभव में वृद्धि करना होगा, v होगा।
अगर, और ये एक चीज़ और होता है, ये आवेश और विभव एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और अगर हम समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो सी आएगा, और सी क्या है, सी समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक की धारिता कह देते हैं। देखिए यहाँ पे गुणे में सी और वी, तो सी को अगर यहीं छोड़ देंगे इधर आएगा तो बटे, यानी ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अगर हम चालक की धारिता को और आवेश के जो बीच जो विभव है और आवेश और विभव के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पे हम विभव ले रहे हैं और ऊपर से क्या ले रहे हैं, आवेश ले रहे हैं। तो अगर आवेश और विभव के बीच ग्राफ खींचे तो हमको जो धारिता मिलेगा एक सीधी रेखा में प्राप्त होगी। सही है। अब यहाँ पे जो धारिता है, धारिता जो है इसी को हम क्या कहते हैं, धारिता की ढलान कह देते हैं, जो यहाँ पे कोण बनता है। ठीक है, धारिता का ढलान कह देते हैं। अगर हम इसको लिखें इसको तो हम लिख सकते हैं, देखिए रेखा की ढाल पढ़े थे हम बचपन में भी, बचपन मतलब 9 में, रेखा की ढाल यानी m बराबर tan थीटा होता है। तो ये c का बताता है, यानी धारिता को बताता है। तो हम लिख सकते हैं रेखा की ढाल, रेखा की ढाल यानी इसको चाहो तो m बराबर लिख सकते हो, m बराबर tan थीटा होता है, m बराबर tan थीटा होता है, और वही बराबर किसके है, c के बराबर है। अब और चाहो बढ़िया से लिख दो, तो m बराबर c बराबर और लिख सकते हो q/v। सही है, सभी बराबर होते हैं। m बराबर है tan थीटा के, m बराबर है c के, m बराबर है c बराबर है q/v के, क्योंकि दोनों क्या है, ढलान बताते हैं, रेखा की ढलान। और यहाँ पे ढलान क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है धारिता। क्या बता रहा है, चालक की धारिता बता रहे हैं। समझा कि नहीं यार? फिर अगर मान लीजिए हम दो ठो ऐसे लेते हैं, दो चालक लेते हैं, यहाँ पे अपना Q है और यहाँ पे अपना क्या है, V। इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो मान लीजिए एक चालक मेरे पास, इसका नाम A है। सही है, एक चालक मेरे पास यहाँ पे B है। तो अगर दो चालक है और यहाँ पे पहले वाले चालक का जो कोण बन रहा है इसको हम मान ले रहे हैं, क्या मान लें, θ1 या θa मान ले रहे हैं, और दूसरा वाला जो चालक यहाँ पे है इसको हम ठीक बीचों बीच लिख रहे हैं, θa। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है बी जो बना रहा है इसको मान लेते हैं θb। तो बात ये आता है कि जितना बड़ा कोण बनेगा, जितना बड़ा कोण बनेगा उसकी धारिता उतना अधिक होगा। हम यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखिए यह भी क्या है, चालक है, और यह भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी धारिता बता रहा है, यह भी क्या बता रहा है, धारिता। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो CA है ये बड़ा है, क्या है, CA बड़ा है किससे, CB से, यानी जो चालक A है उसकी धारिता बड़ा है किससे, चालक B से, क्योंकि जितना बड़ा कोण बनेगा वही चालक की धारिता अधिक होगा। कोण कम है तो उसकी धारिता तुलनात्मक रूप से कम रहेगा। समझा कि नहीं यार? ये तो पूरा हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक का बीमा देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनका हम छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक भी देखेंगे। तो इसको मिटा दें, हाँ मिटा दे रहे हैं। देखिए चालक की धारिता हम लोग देखेंगे, तो चालक की धारिता जो होता है इसको हम C से लिखते हैं ना, चालक की धारिता का मात्रक। तो मात्रक अगर पाना है तो हमें पता है C बराबर होता है Q/V होता है ना। हमें Q का मात्रक पता है तो हम लिख सकते हैं Q का मात्रक बटे V का मात्रक, V का मात्रक। और अच्छे से लिखें तो C बराबर हो गया, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो गया, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलाम वोल्ट इसका मात्रक होता है, किसका, धारिता का मात्रक देखें तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसी को एक दूसरा मात्रक कहते हैं फैरेड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरेड। तो इनका दो मात्रक हुआ, एक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, एक होता है फैरेड होता है। और फैरेड को हम लिखते हैं कैपिटल F से। ये बड़ा मात्रक है सब। और तो लिखा भी है फैरेड धारिता का जो है बहुत बड़ी इकाई होती है। अन्य व्यवहारिक छोटी इकाइयाँ देखो, जो फैरेड होता है बहुत बड़ी इकाई होती है, तो छोटी इकाइयाँ देखो, छोटी इकाइयाँ किसकी, इकाइयाँ फैरेड की, फैरेड की छोटी इकाइयाँ। देखिए
हम जैसे पढ़े हैं मिली माइक्रो नैनो पिको, वही वाली बात हो रही है। तो अगर हम लिखे कहीं पे 1 मिली फैरेड बराबर 10 पे पावर माइनस 3 फैरेड। अगर कहीं लिखा है 1 नैनो कहा गया माइक्रो, 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10 के पावर माइनस 6 फैरेड। अगर कहीं लिखा है 1 नैनो, कितना लिख रहे हैं गलत, 1 नैनो फैरेड बराबर 10 के पावर माइनस 9 फैरेड। अगर कहीं लिखा है 1 पिको फैरेड, तो इसका मतलब हो गया 10 के पावर माइनस 12 फैरेड। समझ में आया? ये छोटी इकाइयाँ हैं, मतलब धारिता का जो छोटी इकाइयाँ हैं यही सब लोग हैं। कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए जो धारिता का मात्रक होता है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, तो एसआई वाला तो हो गया। अब सीजीएस मात्रक देखिए, किसका? धारिता का सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस समझ रहे हो? सी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। और एमकेएस हाँ किलोग्राम। तो इसका देखो विद्युत धारिता का जो सीजीएस मात्रक होता है ये होता है स्टेट फैरेड। क्या होता है मात्रक? स्टेट फैरेड। सवाल में कभी कभी दे देता है कि स्टेट फैरेड में बताइए वैल्यू, ठीक है। तो सीजीएस में धारिता का मात्रक होता है स्टेट फैरेड, और 1 फैरेड बराबर होता है 1 फैरेड बराबर ये होता है 1 कूलाम। 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। अब यहाँ पे 1 कूलाम जो दिया है, 1 कूलाम में कितना स्टेट फैरेड होता है इसका देखो। 1 कूलाम में 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट फैरेड होता है। स्टेट कूलाम, ठीक है। और 1 वोल्ट में कितना होता है? 1 बटे 300 स्टेट क्या वोल्ट, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सीजीएस मात्रक होता है स्टेट फैरेड, 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, और 1 कूलाम में कितना स्टेट होता है? 3 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम स्टेट कूलाम, और 1 वोल्ट में होता है 1 बटे 300 स्टेट वोल्ट, ठीक है। इनको हल करें अगर तो 1 फैरेड बराबर हो जाएगा 1 फैरेड बराबर, देखिए मेरे पास 3 गुणे 10 के पावर 9 है। इनको हम देखिए हाई ऊपर माना जाता है और ये नीचे, तो ऊपर नीचे जब भी होता है ना तो गुणा होता है, जिससे देखिए अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 3 गुणे 10 के पावर 9 है, इनके बटे 1 लिख सकते हैं ना। पूरा बटा क्या था? 1 बटे 300 था, इतना था ना। ऊपर का नीचे से गुणा होता है और नीचे का नीचे से भाग होता है, ठीक है। जैसे मेन बटा ये है, तो यहाँ नीचे वाला चीज़ नीचे वाले से भाग होता है और ऊपर वाला नीचे से गुणा होता है। इनका ऊपर वाला ये नीचे वाला, इनका ऊपर वाला ये भी गुणा होगा, सही है ना। इनको अगर हम हल करें विस्तार से तो लिखते हैं 3 गुणे 10 के पावर में 9 और बटे 1 हो जाएगा, ये ऐसे उतर जाता है। इसको पलट के लिखते हैं तो हो जाएगा 300, और 300 को लिखना चाहोगे तो 3 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे अगर हम हल कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है कि 9 गुणे 10 के पावर कितना 11, तो इसको हम मिटा रहे हैं। समझ आया कि नहीं? इतना क्या हो गया? इतना स्टेट फैरेड हो गया, स्टेट फैरेड। समझ आया कि नहीं आया सबको? समझो सी जो हमारा सी की धारिता होता है, सी का मतलब सी मात्रक है, अगर सी का मात्रक कूलाम वोल्ट होता है, कूलाम का मात्रक क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और वी का मात्रक होता है वोल्ट। तो यही बराबर होता है फैरेड के, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और एक इनकी छोटी इकाइयाँ हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जो फैरेड ये बड़ी मात्रक है, बड़ी इकाइयाँ हैं। इसका छोटा मात्रक अगर देखें तो छोटा मात्रक हो जाता है 1 माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, और 1 मिली में होता है 10 की पावर -3, माइक्रो लेते हैं 10 की पावर -6, नैनो लेते हैं 10 की पावर -9, और 1 पिको लेते हैं 10 की पावर -12। जो सीजीएस का धारिता का सीजीएस मात्रक होता है
स्टेट फैरेड होता है। और एक फैरेड में कितना कूलाम आवेश होता है? एक फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 कूलाम में कितना कूलाम होते हैं? स्टेट कूलाम होते हैं। तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। 1 वोल्ट में कितना होता है स्टेट वोल्ट? तो 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। इनको हल करेंगे तो 3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। 1 फैरेड में 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड होता है। इस प्रकार से ये भी संपन्न हुआ। लेकिन अब देखिए 1 फैरेड की परिभाषा निकालें तो क्या निकलेगा? हाई 1 फैरेड लिखा है ना, हाई लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहाँ लिख सकते हैं एक फैरेड की परिभाषा। 1 फैरेड की परिभाषा। तो भैया 1 फैरेड बराबर कितना हो रहा है? 1 फैरेड बराबर हो रहा है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट हो रहा है। या फिर ऐसे कह लो कि यदि हम क्या कर लें, यदि Q का मान 1 कूलाम रख लें, Q का मान कितना रख लें? 1 कूलाम। और जो अपना V है, V बराबर 1 वोल्ट रख लें। सही है। तो जो सूत्र था फैरेड बराबर तो 1 कूलाम बटे कितना? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 फैरेड के बराबर हो जाएगा। हम इसका अगर परिभाषा दें तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता कितना हो जाएगा? 1 फैरेड होगा। यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या कह देते हैं? 1 फैरेड कह देते हैं। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होता है तो वह 1 फैरेड के बराबर होगा। बस समझा कि नहीं आया? कोई भी चालक है अगर 1 कूलाम का आवेश दे रहे हैं और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जा रही है तो वह 1 फैरेड के बराबर होगा। समझा इतना? इसका बीमा भी देख लो यहीं पे, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा है मेरे पास जगह, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसकी बीमा। किसकी बीमा? सी की बीमा। देखो सी बराबर हम क्या लिखते हैं? सी बराबर लिखते हैं Q/V लिखते हैं ना। अब सी बराबर Q का मात्रा कितना होता है? Q का बीमा कितना होता है? कुछ होता है, रहने दो। Q V का कितना होता है? V का सूत्र क्या होता है? विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं W/Q। इनको हल करें। हम कहे थे जो ऊपर वाला नीचे के साथ क्या होता है? गुणा होता है। क्योंकि इसके नीचे 1 लिखोगे ना तो ऊपर ही तो माना जाएगा उसको। तो ये ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ, तो ऊपर वाले का नीचे के साथ में गुणा होता है। तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। नीचे कौन बचला? W बचा। C बराबर Q का बीमा कितना होता है? 80 होता है ना। तो A⁴1 T⁴1 80 का स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि उस पूरे हो जाएगा। और W कितना होता है बताओ? M⁴1 L⁴2 T⁻⁻2 बस इतना ही होता है ना। M⁴1 L⁴2 T⁻⁻2 कमी नहीं है। इनको जब हल करेंगे तो मेरे पास देखो क्या है, A माइनस था और T जो था मेरे पास प्लस में था। सॉरी इसका जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 A² हो जाएगा। T के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में। तो मेरे पास ऊपर पहले से कितना था? 2 था। तो 2 कितना हो जाएगा? 4।
और रियल कितना है, 2 है, ऊपर जाएगा तो -2। तो इस प्रकार से सी के बीमा हो गया। समझा कि नहीं? a⁴ t⁴ और यम छोड़ दिए यार, यम छोड़ दिए, तो चलो यहीं कर दे रहे हैं। यम पावर कितना, -1। समझ में आया? तो सी की जो बीमा होता है यम पावर -1, a⁴ t⁴ यम पावर -2, ऐसे हुआ। समझ में आया कि नहीं है पूरा? एक बार एक्सप्लेन कर दें। यहाँ तो समझ में आ ही गया है। हम उसके बाद देखे हैं यहाँ पे एक फैरेड की परिभाषा देखे हैं। एक फैरेड परिभाषा ऐसे होगा कि यदि हम आवेश को 1 कूलम ले लें और विभव को कितना ले लें, 1 वोल्ट ले लें, तो अगर सूत्र पे रखते हैं यह बराबर 1 कूलम बटे 1 वोल्ट, तो कह रहा है कि यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो वह वैल्यू जो होगा 1 फैरेड के बराबर होगा। सी की बीमा लिख रहे हैं, सी बराबर होता है Q/V के, और Q को ऐसे रहने दे रहे हैं, V बराबर होता है Q/W के, सॉरी W/Q के होता है। Q का Q में गुणा होगा तो Q² हो गया, W अकेले बच गया। अब Q का जो बीमा होता है AT होता है, स्क्वायर लगा है तो 1 2 हो जाएगा, कहाँ रख दिया, डायरेक्ट लिख दिए हैं, A पे स्क्वायर T पे स्क्वायर। और यहाँ पे जो नीचे लिखा है W की बीमा m⁴1 l⁴2 t⁻² होता है, ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, डाट रख दिए बस। समझ आया? इसके आगे देखिए क्या है। विद्युत धारिता से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको हम बोल दे रहे हैं। ये जो तथ्य हैं ये बटन ऑन ऑफ करने के लिए खाली बस। देखो, विद्युत धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यानी चालक की धारिता से संबंधित कुछ क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तथ्य है, तथ्य मतलब फैक्ट है, ध्यान से देखिएगा इसको। पहली बात, जो विद्युत की धारिता होती है सदैव धनात्मक होती है। पहली बात, जो धारिता होता है, इसका पहला पॉइंट है, धारिता सदैव कैसा रहेगा, सदैव धनात्मक रहेगा, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। हमें सदैव लग गया तो समझिए हमेशा, अगर प्रायः लिखता तो मतलब होता है कभी कभी। ठीक, फिर कह रहा दूसरा पॉइंट इसका, कह रहा कि विद्युत धारिता का मान चालक को दिए गए आवेश एवं विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। जो धारिता है उसमें कितना आवेश आप दिए हो, उसकी विभव में कितना वृद्धि हुआ, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो जो धारिता है यानी जो सी है, धारिता किस पर निर्भर नहीं करता, धारिता ना तो उसके आवेश पर, आवेश यानी Q पर, और ना तो विभव में वृद्धि, विभव मतलब V में वृद्धि पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। सही है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि चालक की धारिता का मान सदैव पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं करता है। नहीं लिख के काटा गया है, तो ठीक है। चालक की जो धारिता है उसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे जैसा पदार्थ रहे। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसका अगला पॉइंट है। सही है। फिर कह रहा है कि जो चालक को एक सीमा से अधिक आवेश देने पर वायु में क्या हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। तो जो चालक है, चालक में एक सीमा से अधिक आवेश, अगर अधिक आवेश देने पर किस में विसर्जित होता है, वायु में विसर्जित हो जाता है, यानी उड़ने लगता है, बहने लगता है।
होता होने लगता है। ये भी समझ में आया। तो इसके 4 तो क्या थे, इम्पोर्टेंट तथ्य थे, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो हम पूरा तथ्य देख रहे हैं इसमें। यहाँ पे लिखा था कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चालक की धारिता के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। चालक का जो क्षेत्रफल है, पहले यही है कि चालक का जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चालक की धारिता क्षेत्रफल कम है तो उस पे जो इस पे जो आवेश रहता है, ठीक है, आवेश रहता है। अगर मान लो कोई आवेश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा हम क्षेत्रफल लिए, इस पे हम रख दिए 15 कूलाम का आवेश, तो यहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे इस पे कितना धारिता और विभव, मान लीजिए धारिता यहाँ पे तब उस टाइम पे था 10 फैरेड है, मान लो उस टाइम पे धारिता 10 फैरेड हो, आवेश को फिक्स रख दिया गया, तब धारिता कितना था 10 फैरेड। अगर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिए, इतना कर दिए, तब आवेश तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो सी का मान है धारिता यानी सी जो है इसमें कमी हो जाएगा। अपना कितना बचेगा, हो सकता है 8 बचे, हो सकता है 5 फैरेड बचे। समझा कि नहीं आया। तो वही कह रहा है कि अगर हम कोई आवेश को फिक्स रख दें, किसी क्षेत्रफल पे आवेश को स्थिर रख दें और क्षेत्रफल को बढ़ा दें, वृद्धि कर दें, तो उसके धारिता में कमी हो जाता है। ये क्या लिखा है भाऊ, धारिता का मोल नहीं मान, तो उसके धारिता के मान में कमी हो जाएगा। पहला पॉइंट था। दूसरा कह रहा है कि चालक के समीप कोई अन्य चालक की उपस्थिति पर, तो अगर कोई चालक है उसके समीप कोई अन्य चालक ले आओगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी चालक के समीप अन्य चालक लाने पर या लाते हैं तो चालक के विभव में कमी होगा। किसके विभव में, चालक के विभव में कमी होगा। तो जब चालक की कमी में विभव होता है तो क्या हो जाता है, धारिता बढ़ जाता है। देखिए ऐसे याद रख लेना इसको, चालक का विभव या चालक के विभव में कमी है ना, तो किसमें वृद्धि, धारिता में वृद्धि। ध्यान रखना, चालक का विभव कम हुआ, धारिता का मान बढ़ गया, धारिता का मान घट गया, विभव बढ़ गया। ऐसे याद रखेंगे, ध्यान देना इसको, बड़े काम की चीज़ है। अगला क्या है कि चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करेगा। यदि किसी चालक की धारिता सी हो और उसके चारों ओर का जो माध्यम है, ये लिखा है अपसालन आर परावैद्यांक वाला माध्यम है। कह रहा है कि अगर धारिता क्या है सी है और उसके आसपास के चारों ओर का जो परावैद्यांक है अपसालन आर है या आर भर दिया जाए तो विभव गुणा 1/अपसालन आर हो जाता है। तो यानी उसके विभव में कितना है, विभव मतलब विभव गुणे 1/अपसालन आर गुना हो जाएगा, लेकिन उसकी जो धारिता है इससे इंटू अपसालन आर होगा और धारिता के क्या होगा, इतना गुना हो जाएगा। समझ में आया। विभव में 1/, इतना हो जाएगा, यानी क्या है, विभव वी ऊपर रहेगा, अपसालन आर नीचे, लेकिन धारिता में क्या रहेगा, इन आपस में सभी का गुणा रहेगा, यानी व्युत्क्रम रूप में गुणा होगा और इसमें डायरेक्ट गुणा होगा। समझाया। ये कब की बात है, जब धारिता अपना सी हो और उसके ओर चारों ओर क्या भर दे, अपसालन आर परावैद्यांक वाला माध्यम भर दिया जाता है, तब विभव में 1/अपसालन आर का गुणा होता है और जबकि धारिता में सी इंटू अपसालन आर। समझ में आया। ये तक कंप्लीट हुआ। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो ये डेरिवेशन है, अगले दिन पढ़ेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय।